नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेकबज़ ट्यूटोरियल्स पर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और डाउनलोडेबल नोट्स और गिटहब रिपॉजिटरी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल स्कोप और उसके रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कोप का मतलब है एक वेरिएबल किस रीजन या ब्लॉक में एक्सेसिबल है। ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मेमोरी मैनेजमेंट और एरर हैंडलिंग में मदद करता है। हम इस वीडियो में ग्लोबल और लोकल स्कोप के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्कोप का मतलब है एक वेरिएबल प्रोग्राम के किस पार्ट में एक्सेसिबल है। अगर हम वेरिएबल को उसके स्कोप के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। जैसे इस एग्जांपल में नंबर एक वेरिएबल है जो मेन फंक्शन के स्कोप के अंदर है। अगर हम इसे इसके स्कोप के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर देगा। चलिए पहले इसे नॉर्मली रन करके देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं नंबर की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब इसे इसके स्कोप के बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सेव करते हैं और रन करते हैं। एज एक्सपेक्टेड कंपाइलर ने एरर दिया है और नंबर को अनडिक्लेयर्ड बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी फंक्शन या क्लास के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं और ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में ग्लोबल वेर एक ग्लोबल वेरिएबल है जो प्रिंट ग्लोबल और मेन फंक्शन में एक्सेसिबल हो सकता है। अगर आपको कोई डेटा ग्लोबली शेयर करना है तो ये एक बेस्ट मेथड है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिफोर चेंजिंग द वैल्यू और आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी ब्लॉक या फंक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं। ये वेरिएबल्स सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में नेस्टेड वेर एक लोकल वेरिएबल है एक ब्लॉक के अंदर, उसे बाहर से एक्सेसिबल नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर थ्रो करेगा। तो चलिए पहले कोड को नॉर्मली रन करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे नेस्टेड वेर की वैल्यू प्रिंट हो रही है। चलिए इसको स्कोप के बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सेव करते हैं और रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेस्टेड वेर को कंपाइलर अनडिक्लेयर्ड बता रहा है और एरर दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप और लाइफ टाइम दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। स्कोप बताता है कि वेरिएबल किस स्कोप में एक्सेसिबल है, जबकि लाइफ टाइम स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल की मेमोरी कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने स्टैटिक का यूज़ करके वेरिएबल की लाइफ टाइम को बढ़ाया है और वो कॉल्स के बीच में अपने मेमोरी को रिटेन करता है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। एज एक्सपेक्टेड काउंटर वेरिएबल अपनी मेमोरी को रिटेन कर पा रहा है ड्यूरिंग द कॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप के कुछ कॉमन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। अगर कोई वेरिएबल इनर और आउटर ब्लॉक में सेम नेम से है तो इनर वेरिएबल आउटर वेरिएबल को ओवरशैडो करेगा। स्कोप और लाइफ टाइम अलग अलग है। स्कोप एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है और लाइफ टाइम मेमोरी ड्यूरेशन को। लोकल वेरिएबल्स दूसरे फंक्शंस और ब्लॉक्स में एक्सेसिबल नहीं होते। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक यू।